मेरे बच्चे माता रानी के नए संदेश में आपका स्वागत है। मेरे बच्चे, आप इस संदेश तक आए नहीं हैं, बल्कि माता रानी ने आपको स्वयं खुद बुलाया है। अगर अपने माता से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय लिखकर 777 जरूर टाइप करें, ताकि माता का आशीर्वाद सीधे आप पर बना रहे। कुछ भेड़ियों की पहचान आपके सामने आएगी जो आपके खास दोस्त बनने का दावा करते हैं, जो आपका शुभ चिंतन बनते हैं। बनने का मतलब है कि वो ढोंग करते हैं बस और बस। आपके सामने ही असलियत कुछ और होती है, दिखाते वो कुछ और है। मतलब बैकग्राउंड की असलियत कुछ और होती है, दिखाते वो कुछ और है, दिखाया कुछ और ही जाता है आपको। तो ऐसे सो कॉल्ड दोस्त लोगों की पहचान आपके सामने आएंगी और कुछ ऐसी चीजें हैं आपके सामने आने वाली है। तो माँ काली को धन्यवाद कहें और कमेंट सेक्शन में एक 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 लिख कर इस संदेश को लाइक करें। आप अभी इमोशनली डिस्टर्ब हो और एक ऐसा रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पर आपको अपनी हारी हुई सिचुएशन पे जीत मिले। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, नॉइस या किसी ने आपको ऐसा फील कराया है कि आप हार चुके हैं। तो जो आपके पूर्वज हैं वह आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको अब उन्हें प्रूफ करना है कि आप हारे नहीं हो। आपके पूर्वज आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज से परेशानी है तो वह है आपके नेगेटिव थॉट्स जो आपके अंदर चल रहे हैं, जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है। और बात ऑन दे पे बात पर इमोशनल हो जाना, हर बात पर बहुत ही उस चीज को दिल से लगा लेना, ये है आपकी वीकनेस। नॉइस आपको इस चीज पे काम करना है, इस चीज को सही करना है, इस चीज को हील करना है। ये चीजें कहीं ना कहीं आपको रोक रही है। लोग आपको बिल्कुल रोक रहे हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हो और बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। तो उनको आप अपने थॉट्स से जो एनर्जी वो नेगेटिव दे रहे हैं उसको आप उनकी तरफ भेज सकते हो। आपके पास वो पावर है और आपके पूर्वज कह रहे हैं कि अपने अंदर उन शक्तियां को जागृत करो, एक्टिवेट करो जो आपने बहुत अंदर दबा ली है। अपने उन सारे सुविधाओं का उपयोग करो जो डिवाइन की तरफ से आपको मिल रहे हैं। हर उस गाइडेंस को फॉलो करो जो आपकी इंटू बोल रही है या जिसके लिए आपका दिल हाँ बोल रहा है, क्योंकि आप लोग रह नहीं पा रहे हैं। आपको अपनी सच्चाई दिखाए बिना क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो रही है। वाइब्रेशनल एनर्जी हो रही है। आपने जो उम्मीद बांध रखी थी या बांध रखी है, आपने उस भगवान से उम्मीद बांध रखी है जिसको आप मानते हैं, जिसको आप पूछते हैं, जिस पर आप अटूट भरोसा करते हैं, या उस देवी पे जिसको आप पूछते रहे हैं, जिससे आप रिक्वेस्ट करते हैं, प्रेयर करते हैं कि मुझे सही रास्ता दिखाओ, और आपने उनसे अटूट भरोसा बनाए रखा है। आप अपने मैजिशियन की पावर में आ रहे हो। आपके पूर्वज इस चीज को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कि आप अपने फुल मैजिशियन की पावर में आ रहे हो। और वह जो बिल्कुल ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं, जो गलत बोलते हैं, जो धोखा करते हैं, दिखावा करते हैं, उन लोगों पर आप हावी हो रहे हो, उन लोगों पर आप भारी पड़ रहे हो और आप जीतने भी धोखे खा रहे हैं। जीवन में उससे निराश होने की जरूरत नहीं। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं जितना भी धोखा मिल रहा है, जितने भी प्रॉब्लम्स लोग दे रहे हैं, उससे आपको निराश नहीं होना है, बल्कि उससे कुछ सीखना है, कुछ सीख करके आगे बढ़ना है, और वह आप कर रहे हो। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप किसी से भी बिना वजह कोई भी ऐसा नेगेटिव पैटर्न या नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं करो, जिससे आपकी जो सक्सेस है, जिससे जो आपका लक्ष्य है उसमें पहुंचने तक देरी हो जाए। क्योंकि ये लोग आपको इसी तरीके से फंसाए, इसी तरीके से रोकेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, आपको बेवजह की बातें बोलेंगे ताकि आप उनकी तरफ एनर्जी डाइवर्ट कर दो। देख रहे हैं कि आपकी नीयत बिल्कुल साफ है। आपके जो पूर्वज है वह देख रहे हैं कि आपका दिल, आपकी नीयत बिल्कुल साफ है। इसीलिए वह आपको बता रहे हैं कि आपकी तरक्की भी आपके साथ होगी कि नहीं, फसान है। जो लोग आपको एनर्जी से डिस्टर्ब करते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, नेगेटिव एनर्जी देते हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आना है।
जिन लोगों ने भी आपका बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, उनसे भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके अनसेस्टर्स को पता है कि आप अपने जीवन में कई हादसों को देख करके, कई ड्रामा लेकर के अंदर से बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। पहले आप टूट गए थे, पहले आप बिखर गए थे इन्हीं सदन से, लेकिन अब आपने धीरे धीरे इन सारी चीजों से ओवरकम करके अपने आप को बहुत मजबूत बना लिया है, जिससे ये दुनिया, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपका परिवार, आपके मित्र, आपके हेट्स, आपके जीतने भी लोग आपके अगेंस्ट है। मिनट मेरे बच्चे, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में सक्सेस श्रद्धा से ओम नमः शिवाय 777 लिखकर इस संदेश को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। माँ के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेंगे मेरे बच्चे। क्नॉइस वह सब दिल के एक कोने में प्रशंसा कर रहे हैं। सबको जेलस है, सबको प्रॉब्लम, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं। वह लोग जो आप कर रहे हैं वो छोटी मोटी बात नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि जो आप एक शिव की क्वालिटी में आ रहे हैं, एक ऐसे भगवान की क्वालिटी में आ रहे हैं जो संयम पर भरोसा करता है, जो साधना पर भरोसा करता है, जो खुद के कंट्रोल पर ट्रस्ट करता है। आप उस क्वालिटी में आ रहे हो, शांत रह करके, बहुत डीप लेवल पर चुप रह करके आप लोगों को हिलाने का दम रखते हो। आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही ये संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहाँ दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं, और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप सहायता करेंगे, क्योंकि लव फॉर्चून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें, और ये सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है। एक मिनट मेरे बच्चे, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में सक्सेस श्रद्धा से ओम नमः शिवाय 777 लिखकर इस संदेश को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। माँ के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेंगे मेरे बच्चे। आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा, और तुम्हारे से संघर्षों का परी बहुत जल्द सारी खुशियाँ तुम्हारे पास होंगी, जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है, जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन, जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा। धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो क्नॉइस, और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर
तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो। तुम मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियाँ बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है। सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। क्रॉइस, तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियाँ छुपी हुई हैं, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देती हैं। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा कभी भी अपमान का शिकार नहीं हुई थी। क्नोइस, तुम उस अदृश्य शक्ति का हिस्सा हो, जो ब्रह्मांड के हर कोने में बसी हुई है। तुम एक अनमोल रत्न हो, जिसे दुनिया ने पहचानने में भूल कर दिया। पर अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी असली पहचान को जान सक। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। तुम जैसे हो वैसे ही अद्भुत हो, और तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो किसी भी संकट को पार करने की क्षमता रखती है। मैं तुम्हारे भीतर से वह सारी असुरक्षा और डर निकालने के लिए तैयार हूँ, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे हैं। तुम्हें खुद पर विश्वास करना है, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तो सारी दुनिया तुम्हारी शक्ति को महसूस करेगी। अब बच्चे, तुम खुद को पहचान। तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो पूरी सृष्टि को आकार देती है। तुम्हारी आत्मा कभी भी अपमान का शिकार नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारा सम्मान तुम्हारे भीतर से आता है। ये जो धर्म आप निभा रहे हो, ये जो अध्यात्म के रास्ते में चल रहे हो, ये कॉम्बिनेशन जो है ना, वो सबके बस की बात नहीं है। जिन लोगों ने भी आपके दर्द और लोगों को बताए हैं, और वो भी हंस हंस करके, सपोज आपने किसी को अपने दर्द बताए और उसने हंस हंस कर दूसरों को बताया कि अरे इसको तो ये तकलीफ है, ये तो ऐसे ही, हमेशा ऐसे ही, इसका तो यही रोना है। उनको आपने माफ किया है। आपके जो पूर्वज है, इस चीज के लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा अप्रिशिएट है, और वो भी बिल्कुल साफ दिल से माफ किया है, बिना किसी दिल में किसी रिवेंज के, बिना किसी कड़वाहट के माफ कर दिया। ये कोई बात नहीं, तुमने जैसा किया है वैसा तुम्हारे सामने जरूर आएगा। ये जो आपने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, इस चीज के लिए आपके जो पूर्वज है आपसे बहुत खुश है। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि अकेले चलो। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप अकेले चलो, और जो साथ चलना चाहते हैं उनको तभी साथ ले जाना जब तक आप उस पर पूरा भरोसा नहीं कर लेते। पूरी जांच परख कर लीजिए क्नोइस, कि ये साथ चलने वाला किस लिए साथ चल रहा है। क्या इसको मेरे से कोई फायदा चाहिए? क्या इस इंसान को मुझे आगे जाकर परेशान करना है, प्रॉब्लम देनी है? ये सारी चीजें सोच समझ करके आप दूसरे इंसान को अपने साथ अपनी कंपनी में रखिए। क्नोइस, अपनी ख्वाहिशों को भूलने की जरूरत नहीं है, उन्हें फिर से स्पार्क देने की जरूरत है। ये मत सोचिए कि आपके स्ट्रगल ज्यादा है, आपके चैलेंज ज्यादा है तो ख्वाहिश को मार दे। बिल्कुल भी नहीं, उन्हें और स्पार्क दीजिए। हर चीज आपको प्रूफ करनी है जिसमें आपके पूर्वज आपको फुल हेल्प कर रहे हैं, और वह आपको वहां तक जरूर पहुंचाएंगे जो आपका राइट है, जो आपने तय किया हुआ है, जो आपका लक्ष्य है, वो जरूर पहुंचाएंगे।
आपके पूर्वज कह रहे हैं कि उनके चले जाने के बाद सिर्फ आप ही थे जिन्होंने उनको दिल से याद किया। बाकी सारे लोग जिन पर वह खुद भी ट्रस्ट करते थे जब वह दुनिया में थे, उन सब की सच्चाई उन्होंने देखी है। एक समय था जहाँ पर शायद आपके जो पूर्वज थे या अभी रिसेंटली आपकी फैमिली में किसी की डेथ हुई, तो शायद उन्होंने भी आपको लास्ट टाइम गलत समझ लिया था और वो आपसे नाराज थे, दुखी थे। तो पूर्वज कह रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने तुम्हें गलत समझा। लेकिन जब वहाँ से देख रहे हैं, नॉइसू ऊपर से देख रहे हैं कि कौन गलत कौन सही, तो वह इनफैक्ट वो रो रहे हैं। आपके लिए एक ऐसा इंसान जिसने कभी नहीं अपने पूर्वज को भुलाया, हमेशा उनके लिए कर्म और धर्म के काम की है, ऐसे लोगों के पूर्वज बहुत ज्यादा ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि दूसरों को प्रूफ करने से पहले आपको खुद अपने आप को प्रूफ करना आना चाहिए। आपको खुद अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, सेल्फ ट्रस्ट होना चाहिए, सेल्फ बिलीव होना चाहिए। और जो खामोशी से आप आगे बढ़ रहे हैं, नॉइस या खामोशी आपको बहुत बड़ा बनाएगी। जिस पीसफुल सिचुएशन में हो करके है, और एक जैसे वृक्ष होता है, एक ट्री होता है बड़ा सा, अगर जिन लोगों ने भी पीपल ट्री देखा है, बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। नॉइस लेकिन शांत होता है, अननेसेसरी के मूवमेंट नहीं करता। मतलब उस पर्सनालिटी के लोग अननेसेसरी के मूवमेंट नहीं करते, बेवजह के थॉट्स अपने दिमाग में नहीं लाते हैं। तो वह आपके अंदर क्वालिटी है। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि तुम्हें कोई कतराया नॉइस बूंद नहीं बनना है, तुम्हें वो समुद्र बनना है जिसकी तुलना कोई नहीं कर पाए। जैसे समुद्र को देख करके एक अलग ही फीलिंग आती है, एक अलग ही जोश आता है, जोश नहीं कह सकते हैं बट एक अलग ही तरह की फीलिंग आती है। कितना का पहला कितना विशाल है, तो वो क्वालिटी लानी है आपको अपने अंदर। वो बूंद और कतरा नहीं बनना है, वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है जो सब कर रहे हैं। कुछ तो कुछ ऐसा जो बहुत अलग है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें अपना दिल लगाइए, अपनी लगा दीजिए, दिमाग कहीं नहीं भटका है। लोग अगर कुछ कर भी रहे हैं, लाइक आपके जीवन में कोई षड्यंत्र चल रहा है, कोई लोग माइंड स्कैम कर रहे हैं, कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है, तो वहाँ से आप तब तक परेशान हो जब तक आप अपनी एनर्जी से परेशान हैं। अगर आपकी एनर्जी में ही प्रॉब्लम नहीं हो, दीजिए क्या करना है, अपना काम करते रहिए, किसान है। और जब आप ऐसा करते हो तो जो लोग बग 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 कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, फालतू चीजें कर रहे हैं, नॉइस, और आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि ये करके वो बहुत महान हो गए हैं या उन्होंने ने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली, तो अपनी वाइब्रेशन से आप उन्हें दिखा सकते हो कि देखो तुमने गलत जगह पंगा लिया है या फिर तुमने पावर्स को अभी तक समझा ही नहीं है। नॉइस वो तो हमारा दिल है या हम जैसे महान इंसान है, हमने तुम्हें कभी प्रूफ करने की कोशिश ही नहीं की। मतलब ये वाला जो एटीट्यूड है ना, वो पूर्वज चाह रहे कि आप वैसा एटीट्यूड मेन करो। ये नहीं कि छोटी सी बात हुई या कोई भी बात हुई, नॉइस बड़ी छोटी तो वही काम कर दिया जो वह चाह रहे हैं, वो डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, आपने कर दिया। तो नो, ये चीज है, लोगों ने रिश्तों को बहुत छोटा बना दिया है। जो भी लोग हैं ना आपके इर्द गिर्द, उन लोगों ने रिश्तों को बहुत छोटा बना दिया। और आपने ये चीज अपनी आंखों से देखी है कि लोग कैसे रिश्तों को महत्व नहीं देते हैं। लोग अपना काम निकालने के लिए ये भूल जाते हैं कि हम उसके भाई हैं या बहन है, बेटी है, बेटा है, माँ है, बाप है, और जो भी रिश्ते होते हैं वो सब भूल जाते हैं जब उनको अपना काम निकालना होता है, उनको अपनी ईगो शांत करनी होती है। वो भूल जाते हैं कि इस ईगो से पहले ये जो भगवान ने जो इतना प्यारा रिश्ता दिया है, हमें उसकी कद्र करनी है, ना कि इस ईगो को हमें बढ़ावा देना है। क्योंकि ईगो का क्या है, हाँ मुझे शक्ति दो कि मैं हर किसी की बातों में ना आऊं, हर कोई तेरे जो साथ है वह तेरा भला नहीं चाहता। बच्चे, बहुत से लोग तेरे आसपास के बस इसलिए हैं ताकि तुझे गिरा सके, तुझे कमजोर कर सके। मैं देख पा रही हूँ बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे जीवन में जो कठिनाइयाँ चल रही हैं वे तंत्र मंत्र का ही नतीजा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे बार बार कहती हूँ और यह कहना चाहती हूँ कि तू सब पर विश्वास करना छोड़ दे। दुनिया में हर कोई तेरे भले के लिए नहीं है। बहुत से लोग तेरे आसपास केवल इसलिए हैं ताकि वे तेरा फायदा उठा सके।
तू अपने दिल से काम ले, लेकिन अपनी समझ का भी इस्तेमाल कर। बच्चे आने वाले समय में तेरे शत्रु अपनी हरकतों को और तेज करेंगे। वे तुझे और भी ज्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बच्चे, मैं तुझे विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि तू इन सब चीजों को ऊपर से उठ सकता है। तुझे बस अपने मन और आत्मा को मजबूत करना है। तू यह सब कुछ, हाँ बच्चे, तू सब कुछ कर सकता है और ये सब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह समय तुझे अपनी सोच और अपने कदमों पर ध्यान देने का है। जो लोग तुझे गिराना चाहते हैं ना, वे तेरे हर कदम पर नजर रख रहे हैं। तुझे बहुत सतर्क रहना होगा। बच्चे, इस समय मैं तुझसे ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं तुझे वह सब देने वाली हूँ जो तू मुझसे चाहता है। लेकिन बच्चे, इसके लिए तुझे अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। तुझे अपनी सोच और अपने कार्यों को सही दिशा में लगाना होगा। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले बच्चे, लेकिन अंत में उनकी चालें उन्हीं पर पड़ेंगी। पर बच्चे, तुझे समझना होगा कि तुझे अपनी रक्षा खुद करनी है। तू अपने मन और आत्मा को इतना मजबूत बना कि किसी भी बुरी शक्ति तुझे छू न सके। बच्चे मेरे प्यारे, मैं यह क्या देख पा रही हूँ? मैं देख पा रही हूँ कि तू किसी इंसान पर शक किया हुआ है। मैं देख पा रही हूँ कि तूने, तेरे मन में यह सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या वही इंसान है तेरे साथ बुरा करने वाला जिस पर तुझे शक है? क्या वही तंत्र विद्या के माध्यम से तुझे परेशान कर रहा है? बच्चे, मैं तुझे साफ साफ बता देती हूँ कि जिस इंसान पर तुझे शक है, मैं तेरा भला तो बिल्कुल नहीं चाहता। उसके मन में तेरे लिए ईर्ष्या का भाव है। यह मैं खुलकर कह रही हूँ बच्चे। वह तेरी तरक्की को देखकर खुश नहीं होता और तेरे सुख से जलता है बच्चे। लेकिन बच्चे, मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि यह सच है कि उसने तेरे खिलाफ कोई तंत्रिक क्रिया नहीं कर पाई है और ना ही किसी तांत्रिक के पास जाकर तेरे विषय से मैं कोई चर्चा की है। बच्चे, या इंसान अपने जीवन में खुद परेशान है बच्चे। वह भी अपने परिवार के झगड़ों में उलझा हुआ है। उसका जीवन भी सुख शांति से दूर है। जो कष्ट वह झेल रहा है ना, वह उसके अपने कामों का फल है। मैं तुझे ये बात इसलिए बता रही हूँ बच्चे, ताकि तू उसकी स्थिति को समझ सके और बेवजह अपनी ऊर्जा उसकी सोच में बर्बाद न कर कि वही तेरे जीवन की समस्याओं का कारण है। तू ये मत सोच बच्चे, उसकी समस्याएं अलग है, हाँ, लेकिन जलता बहुत है तुझसे। वह, अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे। ये सब उसके पिछले जन्मों के कामों का है बच्चे, उसके पिछले कामों का नतीजा है। इस जन्म में जो कुछ भी वह झेल रहा है ना, वह उसी का फल है। मैं तुझे उसके पिछले जन्म की कहानी बताती हूँ ताकि तू समझ सके कि कर्मों का प्रभाव कितना गहरा होता है और कैसे से ये जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। बच्चे, मेरे बच्चे, ये पिछले जन्म में एक इंसान एक संपन्न परिवार में पैदा हुआ था। उसे अपने परिवार और समाज में सम्मान मिला हुआ था। लेकिन बच्चे, उसका स्वभाव घमंडी और स्वार्थी था। वह अपने लाभ के लिए दूसरों का नुकसान करने से नहीं कतराता था। दूसरों की मेहनत पर कब्जा करना, गरीबों का हक छीनना और अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना, ये सब उसके जीवन के अभिन्न हिस्से थे। बच्चे, उसने अपने परिवार में भी बहुत अन्याय किया। वह अपने भाई बहनों से छल करता था, उनके हिस्से की जमीन और संपत्ति पर कब्जा कर लेता था। जो लोग उसकी मदद के लिए आगे आते थे ना बच्चे, वह उन्हें धोखा देता और उनकी मेहनत का फल खुद ले लेता। एक बार की बात है बच्चे, एक बार की बात है बच्चे, उसने एक गरीब किसान की पूरी जमीन हड़प ली। किसान ने उसे बहुत विनती की कि वह अपनी जमीन वापस दे दे, क्योंकि वह जमीन ही उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थी बच्चे। लेकिन इस इंसान ने उसकी एक ना सुनी और उसे जमीन से बेदखल कर दिया। बच्चे, उस किसान ने दुखी होकर प्रार्थना की थी कि यह अन्याय करने वाला इंसान कभी सुख शांति न देखे। यह इंसान अपने कर्मों से इतना अंधा हो चुका था बच्चे कि उसे यह एहसास भी नहीं हुआ था कि वह कितने लोगों का जीवन बर्बाद कर चुका है। उसने अपने परिवार में भी दरारें पैदा की। वह अपने भाई बहनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काता था ताकि वह अकेले संपत्ति का मालिक बन सके। बच्चे, इसके इन पापों का असर अब इसके इस जन्म में दिख रहा है। इसके परिवार में सुख शांति नहीं है। उसके घर में हर दिन झगड़े होते हैं।
जो लोग कभी उसके अपने थे वह भी अब उससे दूर हो गए हैं। उसका मन हमेशा अशांत रहता है, इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने पिछले जन्म में जो बोया था वही अब वह काट रहा है। मैं तुझे इसलिए बता रही हूँ बच्चे, ताकि तू यह समझ सके कि कामों का असर कितना गहरा होता है, ये जन्म जन्मांतर तक चलते हैं। बच्चे, अब मैं तुझे उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में बताती हूँ। वह इंसान अक्सर देवी देवताओं के दरबार में जाता है। पता है बच्चे, वह वहाँ अपने जीवन की समस्याओं को लेकर प्रार्थना करता है। वह अपने परिवार के झगड़ों की बात करता है और उनसे समाधान मांगता है। लेकिन बच्चे, उसकी प्रार्थना पूरी तरह से स्वार्थ से भरी हुई है। वह केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है, और यह भी तू बच्चे बहुत अच्छे से जानता है। ठीक है, डेफिनेटली आपका स्वर्ण आभा बंडल है। आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा 111 दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। तो ये स्ट्रांग कुछ ऐसे मैसेजेस आए हैं आपके लिए। जो चैनलाइज हुआ, मैंने आपको कहा, ये बहुत ज्यादा चैनलाइज हो रहा है कि ऐसे लोगों से कुछ बच के रहे, कुछ खाने पीने को दे, कुछ भी ऐसी चीजें दे, स्टोर करने के लिए दे, कोई गिफ्ट दे, इसे रख लो अपने घर में, ठीक है। तो जो आपसे कभी कुछ मतलब भी नहीं रखते, जिनसे आपसे कोई मतलब ही नहीं, अचानक से अगर वो बहुत ज्यादा स्वीट बनने की कोशिश करें, अच्छे बनने की कोशिश करें, आपको कुछ गिफ्ट वगैरह दे, ठीक है। सो अब उस गिफ्ट को बोला कि आप अपने पास रखें, ठीक है, हमें आपकी जरूरत नहीं है। अगर दे भी तो आप उसे बाहर निकाल के रखते कहीं पर, ठीक है। अगर किसी के सामने आप नहीं बोल सकते कि ये चीजें मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, सॉफ्ट हार्टेड है। किसी के मुंह पर मना करना आपको बिल्कुल चीज यहाँ पर मैं देख सकती हूँ, आप मना नहीं कर सकते हैं। तो उस चीजों को ना बहुत ही आप उसे एक्सेप्ट कर ले, लेकिन बाद में उसे अपने घर से बाहर निकाल कर रख दे, ठीक है। ये चीज यहाँ पर आ रही है स्ट्रैंग, ओके। आप बहुत ज्यादा इसीलिए ना लोगों की हेल्प करते हो, इसीलिए भी यहाँ पर डिवाइन को रोक रहे हैं। आपको कुछ ऐसे लोगों की कर देते हैं जो आपकी बहुत ज्यादा बेकदर करते हैं, आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं करते हैं, ठीक है। तो कुछ आर्टिकल मैसेजेस ले लेते हैं, शॉकिंग देख लेते हैं, क्या कीन इन्फॉर्मेशन आता है आपके लिए। कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, ठीक है। ओके, आई मिस यूर टेंच। आपको आपके टेंच को कोई मिस कर रहा है, ठीक है। और एक और मैसेज आया है, आई वॉन्ट टू मैरी यू। कोई आपसे शादी करना चाहता है, सबके लिए नहीं होगा। ये कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, ये कंफर्म है, ओके। कुछ कीन इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके सामने आनी चाहिए, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। आई एनवी, तो आई एनवी यूं तो कोई आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष करता है, ठीक है। कोई आपसे बहुत ज्यादा शश ईर्ष करता है, जलता है, जेलस है। शायद आपके सक्सेस से बहुत ज्यादा कोई जेलस है, आपकी प्रगति से बहुत ज्यादा जेलस है। आप बहुत अच्छा है, आप लुक वाइज बहुत अच्छे दिखते हैं, आप हैंडसम है, आप गुड लुकिंग है, आप स्मार्ट है, आप चार है, आप ब्यूटीफुल है। मेल फीमेल कोई भी है, लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा हैंडसम है, बहुत स्मार्ट है, या आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत अपने लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं। जिस वजह से कोई बहुत ज्यादा एनवी है, कोई बहुत ज्यादा ईर्ष्या कर रहा है आपसे, ठीक है। ऐसे कुछ मैसेजेस आए हैं, IENM डीप इन लव विथ यू। कोई आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, डीप, लेकिन वो आपको कहते नहीं। देखो, ये कुछ ऐसे कीन इन्फॉर्मेशन मैसेज है जो सबके लिए नहीं है, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों के लिए, आपके लिए मैसेजेस आ रहा। तो कोई आपसे प्यार करता है, कोई आपसे एनवी है, कोई आपसे शादी करना चाहता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोगों की तरफ से आ रहा है। एक मिनट मेरे बच्चों, अगर आप माता रानी से प्यार करते हैं तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में आई लव यू माता जरूर लिखें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त हो सके। आई मिस यू तबली, कोई आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है, ठीक है। शॉकिंग केन इन्फॉर्मेशन है। ये कुछ कार्ड मैंने निकाले हैं, तो यहाँ पर आया है आई मिस यू। कोई आपको बहुत ज्यादा याद करता है, ठीक है। वाओ, आई इनम टेकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया।
कोई आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सफाई कर रहा है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। ओके, कोई बहुत ज्यादा आपको सोशल मीडिया पर स्टॉप करते हैं, आपको बहुत ज्यादा स्पाई किया जा रहा है,